हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में हम करेंगे वेक्टर चैप्टर से मिसलिनियस एक्सरसाइज, जो एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें आएंगे जो आपको सॉल्व करना हम सिखाएंगे, वो भी आसानी से कैसे इनसे निपटना है। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो देखते हो लाइक करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, थोड़ा सा फिजिक्स का कंसेप्ट भी यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। राइट डाउन ए यूनिट वेक्टर। यहाँ देखो बेटा, मुझे एक यूनिट वेक्टर लिखना है, वो भी एक्स वाई प्लेन में, मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। पहले तो समझते हैं लिखा क्या है। मुझे एक्स वाई प्लेन में एक वेक्टर बनाना है, तो ये आ गया मेरे पास एक्स वाई प्लेन। ठीक है, ये एक्स वाली लाइन, ये आ गई वाई वाली लाइन। इसमें एक वेक्टर बनाना है, ये बना दिया बेटा वेक्टर। ये आ गया ओ, इसको नाम दे लेते हैं ओपी, मतलब ओपी वेक्टर बना दिया हमने। एक्स के साथ एंगल कितना है, 30 डिग्री। और ये जो वेक्टर है ये क्या है, यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये बन गया मेरे पास ओपी वेक्टर जो है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हो जाएगा 1, क्योंकि ये एक यूनिट वेक्टर है। अब यहाँ पे फिजिक्स का कंसेप्ट लगेगा बेटा। हर वेक्टर जो है वो दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाता है, एक अलॉन्ग एक्स एक्सिस, एक अलॉन्ग वाई एक्सिस। एक्स वाला क्या रहता है बेटा, कॉस थीटा, और वाई वाला क्या रहता है, साइन थीटा करके, है ना। तो मतलब मैं इस ओपी वेक्टर को ऐसे लिख सकता हूं बेटा, इज इक्वल्स टू ये ओपी मॉड, यहां पे क्या आएगा कॉस थीटा, और डायरेक्शन आएगी आई कैप। एक कंपोनेंट क्या होगा, ये वाला, और दूसरा ऊपर वाला, प्लस फिर से मॉड ऑफ ओपी वेक्टर, अब आएगा साइन थीटा, और यहाँ पे आ गया जे कैप। और यहाँ देखो बेटा, थीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 30 डिग्री है। आपका फिजिक्स का कंसेप्ट है, वहां से आया आई जे, क्योंकि वेक्टर है तो डायरेक्शन लगाई। अगर डायरेक्शन नहीं होती तो सीधा ओपी कॉस थीटा, ओपी साइन थीटा आता। तो ओपी वेक्टर जो है इज इक्वल्स टू, इसका मॉड तो 1 है बेटा, तो यहाँ पे क्या बनेगा cos 30, साथ में आई कैप, ये 1 हो गया, साइन 30, और साथ में आ गया जे कैप। ओपी वेक्टर इज इक्वल्स टू cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप। ठीक है जी, और ये इसका फाइनल आंसर है, और ये सबसे आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, फिजिक्स का कंसेप्ट है, याद रखना, उसी से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, फाइंड द स्केलर कंपोनेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स। ये वेक्टर जो है इन पॉइंट को ज्वाइन करता है, मुझे उसके स्केलर कंपोनेंट पता करने हैं। ठीक है, और उसके बाद हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। ये आ गया बेटा पी पॉइंट, x1 y1 z1, क्यू पॉइंट आ गया x2 y2 और z2। क्या फाइंड करना है, स्केलर कंपोनेंट। ठीक है, स्केलर कंपोनेंट अगर मैं लिखूं, ये आ गया स्केलर कंपोनेंट। ठीक है, यहां तो बेटा सीधा अलग करके लिख देता हूं, x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1। तो यहाँ पे क्या आ गया, x2 माइनस x1, मतलब ij के नहीं लिखना साथ में, y2 माइनस y1, और यहाँ पे z2 माइनस z1। फिर पूछा गया मैग्नीट्यूड, उसके लिए पहले मुझे वेक्टर बनाना पड़ेगा। तो ये आ गया मेरे पास पी क्यू वेक्टर। स्केलर कंपोनेंट तो है, बस आई जे के लगाएंगे तो वेक्टर बन जाएगा आई कैप y2 माइनस y1 जे कैप, और यहाँ पे z2 माइनस z1 के कैप। आप इसकी बिना ही फाइंड कर सकते हैं बेटा, सिर्फ इनका होल स्केयर तो लेना है स्केलर कंपोनेंट का, वही तो होता है मैग्नीट्यूड। तो पी क्यू का जो मैग्नीट्यूड आएगा बेटा वेक्टर का, क्या आएगा, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, और यही इसका आंसर है। ठीक है, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी इसकी स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट समझते हैं बेटा, एक गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टूवर्ड वेस्ट। एक लड़की है, वो वेस्ट की तरफ 4 किलोमीटर ट्रेवल करती है। ठीक है, मान लो यहाँ पे है, तो ये 4 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया वेस्ट की तरफ। ठीक है, अभी देखो बेटा, यहाँ पे ये नेगेटिव डायरेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का एक्स होता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मेरा जो ओ ए वेक्टर है, ये जो ओ ए वेक्टर बना वो कितना है, -4 आई कैप। डायरेक्शन क्या है बेटा, आई, नेगेटिव डायरेक्शन, इससे माइनस लगा।
देन शी वॉक्स 3 किलोमीटर इन डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ द नॉर्थ। ये बड़ी कंफ्यूजिंग सी स्टेटमेंट लगती है बच्चों को, आप इसको देखिए बेटा कैसे करना है। उसके बाद क्या किया उसने, यहाँ पे खड़े होके 3 किलोमीटर ट्रेवल करना है, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। यहाँ पे मैंने फिर से डायरेक्शन बना दी, ठीक है। अब ये क्या बेटा, नॉर्थ, नॉर्थ के ईस्ट में घूमना उसने 30 डिग्री, ये नॉर्थ है ना, ईस्ट इस तरफ है, तो 30 डिग्री इस तरफ घूमेगी। और फिर कितना ट्रेवल किया उसने, 3 किलोमीटर। मतलब ए बी जो है वो आपका कितना डिस्टेंस है बेटा, 3 किलोमीटर है। मतलब मॉड ऑफ ए बी, जो मैग्नीट्यूड है ए बी का, डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर होता है, वो कितना है बेटा, 3 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद में वहां पे जाके वो रुक जाती है। डिटरमिन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर, मतलब यहां से शुरू किया था, यहाँ पे रुक गई, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितनी है, डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस विद डायरेक्शन। तो मतलब आपको ओबी वेक्टर जो है वो फाइंड करना है, यहां लिख देता हूं, ओबी वेक्टर को यहां पे पता लगाना है, ठीक है। अब यहां देखो बेटा, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये मेरा वेक्टर आ गया ए बी वेक्टर। ये फिर से दो कंपोनेंट में इसको डिवाइड कर दूंगा बेटा, एक एक्स वाला एक वाई वाला। तो मैं लिख सकता हूं कि मेरा जो ए बी वेक्टर है, ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा बेटा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है कॉस, वर्टिकल क्या होता है साइन। तो मैं इसको लिख सकता हूं मॉड ऑफ ए बी, ऐसे मॉड लिखना है, फिर कॉस ऑफ थीटा कितना आ गया 60 डिग्री, और डायरेक्शन क्या है यहाँ पे आई कैप, और ये वाली प्लस मॉड ऑफ ए बी वेक्टर, यहाँ पे क्या आएगा साइन ऑफ 60, और डायरेक्शन कौन सी है जे कैप, ठीक है। ये फिजिक्स से कंसेप्ट आता है, किसी वेक्टर को मैं दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकता हूँ, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग, दूसरा वाई के लॉन्ग होता है। तो एक्स वाला क्या होता है एक्स कॉस थीटा या फिर कॉस थीटा, और ये वर्टिकल कौन सा होता है साइन थीटा, ठीक है। साथ में मैग्नीट्यूड लगाना है और डायरेक्शन भी लगानी है क्योंकि ये वेक्टर है। मॉड ऑफ ये ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए बी कितना है 3 cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1/2, यहाँ पे क्या आएगा आई कैप, इसको ऐसे रख देता हूं, प्लस फिर से 3 साइन 60 √3/2, और यहाँ पे क्या आ गया जे कैप। तो मेरे पास जो ए बी वेक्टर आया वो बन गया बेटा 3/2 आई कैप प्लस 3 टाइम √3/2, और साथ में क्या आ गया जे कैप। ए बी वेक्टर निकल के मेरे पास आ गया, ठीक है। अब ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे, क्योंकि ट्राइंगल बन रही है ओ ए बी, इसकी डायरेक्शन सेम ऑर्डर में है, तो इनका रिजल्टेंट क्या रहेगा बेटा ओबी, अपोजिट डायरेक्शन वाला होता है रिजल्टेंट। तो यहाँ पे लिखते हैं बेटा इन ट्राइंगल ओ ए बी बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसके मुताबिक मैं लिख सकता हूं कि ओ बी वेक्टर किसके बराबर है ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। अब यहां पे सॉल्व कर लेते हैं बेटा, तो जो ओ बी वेक्टर है इज इक्वल्स टू ओ ए वेक्टर, ये कितना है मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ मैंने -4 आई कैप प्लस ए बी वेक्टर अभी निकाला बेटा 3/2 आई कैप प्लस 3√3/2, और यहाँ पे जे कैप। तो ओ बी वेक्टर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बेटा एलसीएम ले लेते हैं, लाइक टर्म्स है, तो -8 प्लस 3 कितना बनेगा -5 टाइम आई डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 टाइम √3 डिवाइडेड बाई 2 जे कैप, और यही इसका फाइनल आंसर है, और यही मुझे इसमें फाइंड करना था। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा भी जाता है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे। लॉजिकल क्वेश्चन है बेटा, सोचना है इसमें। सोल्यूशन इसका छोटा सा रहेगा, इफ a इज इक्वल्स टू a वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर प्लस c वेक्टर, देन इट इज ट्रू दैट इनका मॉड जो होगा वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा, जस्टिफाई करना है। अब यहाँ देखो मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, तो b के सामने b ले लिया, एंगल c के सामने c और a के सामने a ले लिया, ठीक है। तो ये a वेक्टर आ गया, b वेक्टर आ गया, c वेक्टर आ गया। अब यहाँ पे देखो बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो यहां लिख लेते हैं बेटा इन ट्राइंगल ए बी सी बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसके मुताबिक
अब यहाँ देखो इन दोनों की डायरेक्शन सेम ऑर्डर में है, तो ये अपोजिट ऑर्डर में है, तो इसका मतलब जो मेरा ए वेक्टर है किसके बराबर होगा, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। यहां तक तो ठीक है। अब मुझे बताना है कि ये सही है या फिर गलत है। ठीक है, अब यहां देखो बेटा, मॉड ए, मॉड बी और मॉड ऑफ सी वेक्टर, ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ को कौन रिप्रेजेंट करेगा, मॉड ए, मॉड बी, मॉड सी। और हमें पता है बेटा किसी भी ट्राइंगल में दो साइड का सम हमेशा सिंगल साइड से बड़ा ही रहेगा, है ना। ऑल्सो वी नो दैट in a triangle sum of length of two sides is always greater than third side। तो हमें ये भी पता है बेटा, एक ट्राइंगल की अगर बात करें, किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स को ऐड कर दो तो हमेशा तीसरे से बड़ा ही आएगा सम। तो इसका मतलब जो मेरा मॉड ऑफ ए है वो लेस देन होगा मॉड बी से प्लस मॉड ऑफ सी से, या फिर इन दोनों का सम इससे बड़ा होगा। लेकिन मुझे क्या पूछा गया था, क्या ये सही है, तो ये गलत है बेटा। देयरफॉर मॉड ए इज इक्वल्स टू मॉड बी प्लस मॉड ऑफ सी, ये सही नहीं है, इज नॉट ट्रू। ठीक है जी, लॉजिकल है, बस लॉजिक माइंड में होना चाहिए, कैसे करना है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। मुझे एक्स की वैल्यू पता लगानी है, और ये जो वेक्टर मुझे दे रखा है ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर तो इसका मतलब क्या है, इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, 1। तो वही लिखने जा रहा हूं बेटा, एक्स, और यहाँ पे आ गया आपका आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, 1, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर था। अलग अलग कर देते हैं बेटा, ये अलग कर दिया, और यहाँ पे आई कैप प्लस जे कैप और प्लस का क्या आ गया, के कैप इज इक्वल्स टू 1। और मुझे पता है बेटा किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ये रूट 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1। ये जो नंबर है उनका स्क्वायर लेना है, सारे के सारे 1 थे। मॉड एक्स क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे रूट ऑफ 3 और यहाँ पे 1। मॉड एक्स क्या बन गया, 1 बाय रूट 3। अगर बात करें एक्स की तो क्या बनेगा, प्लस माइनस 1 बाय रूट 3, क्योंकि मैग्नीट्यूड है तो इसलिए दो वैल्यूज आएंगी प्लस और माइनस में। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर। वेक्टर जो है मेरा वो इन दोनों के रिजल्टेंट के पैरेलल है। रिजल्टेंट का मतलब क्या बेटा, इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। फिर उसके बाद में उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे, क्योंकि यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है बेटा जो वेक्टर के क्या चलता है, पैरेलल चलता है, ठीक है। तो जब भी पैरेलल वेक्टर का पूछा जाए, किसी वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर फाइंड करिए तो उसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बनाएंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले दोनों वेक्टर लिख लेते हैं, 2 टाइम आई 3 टाइम जे माइनस के कैप आई कैप माइनस 2j प्लस के कैप। तो आ गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 2 और 1 बन गया 3i, 3 माइनस 2 बन गया जे कैप, और ये बन गया प्लस 0 टाइम के कैप, ठीक है। अब इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे, तो यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या हो जाता है बेटा, ऊपर लिखना है वेक्टर 3 टाइम आई कैप प्लस जे कैप और डिवाइडेड बाय इसी का मैग्नीट्यूड। अभी निकाल देते हैं यहाँ पे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ये बन गया बेटा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 तो बन गया रूट ऑफ 10। तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, रूट ऑफ 10। लेकिन मुझे क्या करना है, मैग्नीट्यूड को 5 बनाना है।
अब 1 को 5 कैसे बनाएंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो रिक्वायर्ड वेक्टर यहां लिखेंगे, रिक्वायर्ड वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स, क्या हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 15 टाइम आई कैप प्लस 5 टाइम जे कैप और यहाँ डिवाइड में √10, और यही इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, सी वेक्टर दिया है, फाइंड करना है यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दी वेक्टर दिस, मतलब इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर मुझे पता करना है। सिंपल भाषा में समझाऊं तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो फटाफट ये वेक्टर फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद में उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। वेक्टर क्या है, 2 टाइम a माइनस बी प्लस 3 टाइम सी वेक्टर। वैल्यूज डालेंगे बेटा, ये 2 आ गया, ए वेक्टर के बदले में आई प्लस जे आ गया, फिर प्लस का के आ गया, माइनस बी के बदले में 2 टाइम आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 टाइम के कैप, प्लस ये आ गया 3 टाइम सी वेक्टर आई कैप माइनस 2 टाइम जे कैप प्लस के कैप। यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 टाइम आई कैप प्लस 2 टाइम जे कैप प्लस 2 टाइम के कैप माइनस ब्रैकेट खोलेंगे 2 टाइम आई कैप प्लस जे कैप हो गया माइनस 3 टाइम के कैप हो गया प्लस 3 टाइम आई कैप हो गया 6 टाइम जे कैप हो गया प्लस 3 टाइम के कैप हो गया। अब आई वाली टर्म कंबाइन करेंगे, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, बच गया 3 टाइम आई कैप। जे की बारी आएगी 2j प्लस जे 3j माइनस 6, तो बन गया माइनस 3 टाइम जे कैप। के की बात आएगी 2 3 2 5 5, या फिर 3 3 कैंसिल ही कर देते हैं, सीधा क्या आएगा 2 टाइम के कैप, और ये किसका आंसर आया 2 टाइम ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस 3 टाइम सी वेक्टर। अब फाइंड करेंगे बेटा इसका यूनिट वेक्टर, उससे पहले इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं ना। तो ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ 2 टाइम ए वेक्टर माइनस बी प्लस 3 टाइम सी वेक्टर। क्या आएगा बेटा, रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 प्लस 4, 18 और 4 कितना हो गया, रूट ऑफ 22। अब चलते हैं बेटा यूनिट वेक्टर पे। यूनिट वेक्टर ऑफ 2 टाइम ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस 3 टाइम सी वेक्टर, क्या होता है फॉर्मूला, ऊपर वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। वेक्टर कितना है मेरे पास 3 टाइम आई कैप माइनस 3 टाइम जे प्लस 2 टाइम के कैप, और डिवाइड में क्या आ गया रूट ऑफ 22, और यही इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। अब यहां देखिए, शो दैट दी पॉइंट्स आर कोलिनियर। सबसे पहले बताना है ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन पे है। एंड फाइंड द रेशियो इन विच बी डिवाइड्स एसी, और रेशियो पता करनी है जिसमें बी जो है वो एसी को डिवाइड करता है, ठीक है। अब यहां देखो बेटा, ये पॉइंट मुझे दे रखे हैं, ए पॉइंट क्या है 1 -2 और फिर आ गया -8, बी पॉइंट आ गया 5, 0 फिर -2, और यहाँ पे सी पॉइंट आ गया 11, 3 और 7। इनको पहले मैं वेक्टर बना देता हूं, तो ओ ए वेक्टर बनाएंगे बेटा, क्या आ जाएगा आई -2j -8k, फिर आ गया मेरे पास ओ बी वेक्टर, ये बन जाएगा 5 टाइम आई कैप, ये 0 इसको छोड़ ही देते हैं -2 टाइम के कैप, फिर आ गया बेटा ओ सी वेक्टर 11 टाइम आई कैप 3 टाइम जे कैप और 7 टाइम आ गया के कैप। ए बी वेक्टर बना लेते हैं, मुझे दो ही वेक्टर चाहिए, एक ए बी और एक बी सी, ऐसी जो आपको अच्छा लगे बना लेते हैं। ए बी वेक्टर क्या होगा बेटा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर क्या आ गया 5i -2 टाइम के वेक्टर, ठीक है। फिर माइनस कौन सा आ गया ओ ए वेक्टर, अब मैं माइनस कर रहा हूं ना, चलो यहीं पे कर देते हैं सारा काम, तो इनके साइन चेंज कर देंगे, -i प्लस 2j प्लस का 8k, ठीक है। तो यहां देखो ए बी वेक्टर जो है
वो क्या बन जाएगा, 5 में से 1 गया तो 4 आए, जे तो उतना ही रहेगा प्लस 2j, और के देखो -2 प्लस 60 तो बन गया प्लस का 6 टाइम के कैप। अब आगे चलते हैं बेटा, मैं एसी वेक्टर बना लेता हूं। किसके बराबर होगा, ओसी वेक्टर माइनस ओए वेक्टर। अब आ गया ओसी वेक्टर 11 टाइम आई कैप, 3 टाइम जे कैप, 7 टाइम के कैप, माइनस ओए वेक्टर ये आ गया, साइन चेंज करेंगे, माइनस आई प्लस 2j और प्लस का आ गया 8 के कैप। तो यहाँ देखो बेटा एसी वेक्टर जो है वो क्या बन जाएगा, 11 में से 1 गया तो 10, 10 टाइम आई कैप, 3 और 2 मिलकर कितना हो गया 5 टाइम जे कैप, और यहाँ पे 7 और 8 15 टाइम के कैप। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा एसी वेक्टर जो है इज इक्वल्स टू, यहां से अगर मैं 2.5 कॉमन ले लूं तो ये कितना बन जाएगा बेटा 4 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप और प्लस 6 टाइम के कैप। 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो इससे सारा फिर से वैसे का वैसा बनेगा। तो एसी वेक्टर जो है किसके बराबर है 2.5, और यहाँ पे आ गया मेरे पास ए बी वेक्टर। तो ये कंडीशन कुछ इस तरह से आ गई बेटा, और मुझे पता अगर इस तरह की कंडीशन बने तो वेक्टर्स क्या हो जाते हैं या फिर पॉइंट्स क्या हो जाते हैं, कोलिनियर हो जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर जो पॉइंट्स हैं ए कॉमा बी एंड सी, ये तीनों के तीनों क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, अब रेशियो फाइंड करनी है इन विच बी डिवाइड्स ए सी। तो यहाँ पे देखो बेटा ये आ गया ए, ये आ गया सी, यहाँ पे आ गया बी। रेशियो क्या ले लेते हैं, लैम्डा रेशियो 1 या फिर के रेशियो 1, जो आपको अच्छा लगे। चलो यहाँ पे के ही ले लेते हैं कि बच्चों को लैम्डा लिखने में प्रॉब्लम होती है। अब मेरे पास ओए वेक्टर है, इसको वेक्टर से सॉल्व करेंगे। ओए वेक्टर, ओसी वेक्टर, और ये क्या आ गया ओबी वेक्टर। अब यहाँ देखो मैंने सब कुछ निकाल के रखा है, अब ये इंटरनली इसको डिवाइड करता है। तो यहाँ देखो बेटा ओबी वेक्टर किसके बराबर होगा, ये यहां मल्टीप्लाई करेंगे के टाइम ओसी वेक्टर प्लस ओए वेक्टर, और डिवाइड में क्या आने वाला है के प्लस 1 आने वाला है। ठीक है, अब यहां देखो ओबी वेक्टर क्या बन जाएगा मेरे पास के टाइम ओसी वेक्टर, तो ये है मेरे पास ओसी वेक्टर, ये आ गया। इसको के से मल्टीप्लाई करेंगे 11 टाइम के आई प्लस 3 के जे वेक्टर प्लस 7, यहाँ पे के आ गया और यहाँ पे के भी आ गया ना, के टाइम के कैप। लैम्डा ही ले लेता हूँ नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ गया बेटा लैम्डा, इसको लैम्डा कर लेते हैं, नहीं तो 2 बार के आ जाएगा फिर वो परेशान करेगा हमें। तो यहाँ पे 7 लैम्डा और के कैप, और यहाँ पे भी क्या आएगा लैम्डा प्लस 1। ये आ गया मेरे पास ओबी वेक्टर, इसको लैम्डा टाइम ओसी वेक्टर लिख दिया प्लस ओए वेक्टर। तो ओए वेक्टर कितना है आई माइनस 2j माइनस 8 के, आई माइनस 2j माइनस का 8 के, और डिवाइड में क्या आएगा लैम्डा प्लस 1 सम ऑफ रेशियो। ठीक है, तो ओबी वेक्टर क्या आ गया मेरे पास। अब यहां देखो बेटा आई वाले लेता हूं, एक ये आ गया, ये आ गया, आई कैप कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा 11 लैम्डा प्लस 1, जे वाला एक ये है एक ये है, तो यहाँ पे जे कैप कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा 3 लैम्डा माइनस 2 प्लस के कैप कॉमन, तो बच गया 7 लैम्डा माइनस 8, और डिवाइड में क्या आ गया बेटा लैम्डा प्लस 1। लेकिन मुझे पता है कि ओबी वेक्टर किसके बराबर है, ये ना ओबी वेक्टर निकाला हुआ है 5 टाइम आई कैप, 5 टाइम आई कैप माइनस 2 टाइम के कैप, और डिवाइड में सॉरी ये इतना ही है, इसमें डिवाइड में लूंगा। ठीक है, अब ये भी ओबी वेक्टर है और ये भी ओबी वेक्टर है, तो दोनों आपस में क्या रहेंगे बेटा बराबर रहेंगे। अब यहाँ पे जे वाला कंपोनेंट तो है ही नहीं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ प्लस 0j और माइनस का 2k। ठीक है, कंपेयर कर लेते हैं, कोई भी कंपेयर कर लीजिए, वहां से हमें क्या मिल जाएगी बेटा लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो कंपेयर कर लेते हैं, मैं 0 वाला कंपोनेंट ही अगर ले लूं तो इसका मतलब 3 लैम्डा माइनस 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1, ये किसके बराबर आएगा 0 में जे वाले कंपोनेंट कंपेयर कर रहा हूं, इसको यहां भेजूंगा 0 हो गया, 3 लैम्डा माइनस 2 0, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई बेटा 2/3, तो रेशियो जो है क्या हो जाएगा 2:3। ठीक है, और यही इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पे।
लंबी चौड़ी स्टेटमेंट है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर पॉइंट आर, आर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मुझे पता करना है, मतलब ओ आर वेक्टर मुझे यहाँ पे पता करना है। पोजीशन वेक्टर यही होता है, साथ में ओ लग जाता है, ओरिजिन से देखा जाता है। विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट या फिर लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट पी एंड क्यू हुज पोजीशन वेक्टर, मतलब ओपी वेक्टर क्या है वो मुझे दे रखा है। पोजीशन वेक्टर मतलब क्या आ गया, 2 टाइम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। दूसरा जो वेक्टर वो क्यू वेक्टर है बेटा, वो कितना है, ए वेक्टर माइनस 3 टाइम बी वेक्टर, और रेशियो मुझे दे रखी है, रेशियो क्या है 1:2। एक्सटर्नली इन द रेशियो, ये वर्ड याद रखिए बेटा। अब जो पॉइंट है वो क्या कर रहा है, एक्सटर्नली इसको काट रहा है। इन द रेशियो 1:2 आल्सो शो दैट द पी, फिर ये भी बताना कि पी जो मिड पॉइंट है आर क्यू का। एक्सटर्नली में क्या होता है बेटा, काम सेम रहता है, 1 को इधर करेंगे, 2 को यहाँ पे करेंगे, लेकिन बीच में माइनस का साइन आएगा और फिर क्या आएगा 1 - 2, यहाँ पे डिफरेंस ऑफ रेशियो लेते हैं। तो मेरा जो ओ आर वेक्टर है, यहाँ देखिएगा बेटा, ओ आर वेक्टर क्या बनेगा, 1 को यहाँ करूंगा तो बनेगा ए वेक्टर माइनस 3 टाइम बी वेक्टर, फिर माइनस ये आ गया 2 टाइम, ये वाली रेशियो मुझे क्या करनी है, इस तरफ मल्टीप्लाई करनी है, तो बनेगा 2 टाइम 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर और डिवाइडेड बाय 1 - 2। तो यहाँ पे देखो ओ आर वेक्टर क्या बन गया, a वेक्टर माइनस 3 टाइम b वेक्टर माइनस 4 टाइम a वेक्टर और माइनस 2 टाइम b वेक्टर, डिवाइड में आ गया -1। तो हमारे पास ओ आर वेक्टर क्या बन गया, a माइनस 4a बन गया माइनस 3 टाइम a वेक्टर, ये बन गया -5 टाइम b वेक्टर, डिवाइड में -1 भी है, माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं, तो क्या बनेगा 3 टाइम a वेक्टर प्लस 5 टाइम b वेक्टर। ठीक है, ओ आर वेक्टर आ गया, ए काम तो हो गया। आल्सो शो दैट p इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट आर क्यू, तो मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू, अगर मैं आर क्यू का मिड पॉइंट निकालूं तो क्या निकलेगा बेटा, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, दोनों वेक्टर ऐड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, है ना। अब आर और क्यू यहाँ पे आ गया बेटा, ओ आर वेक्टर और ओ क्यू वेक्टर दोनों को ऐड कर देंगे, ये आ गया ओ आर, ये आ गया ओ क्यू, तो क्या बनेगा 3 टाइम ए वेक्टर 5 टाइम बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर माइनस 3 टाइम बी वेक्टर और डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे क्या बनेगा 3 और 1 4, 4 टाइम ए वेक्टर प्लस 2 टाइम बी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2, 2 कॉमन लेके कट कर देंगे तो बनेगा 2 टाइम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ये 2 टाइम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या आ गया आपके पास, ओपी वेक्टर, है ना। तो इसका मतलब ये जो P जो है, P इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, कौन सी थी ये, आर क्यू। ठीक है, और यही मुझे इसमें पता करना था। तो आज की वीडियो में बेटा हमने 9 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।